हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ेंगे। सेल के बारे में कुछ बुक में दिया हुआ है, उसका पेज देखेंगे और ऑफिशियल साइट पे कुछ अपडेट है उसके बारे में देखेंगे। जो भी अपडेट है सेल में अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में। आयरन स्टील इंडस्ट्री देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई, तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1917 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी के घाटी में सकाची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो स्थापित हुआ था उसको देखेंगे। तो भारत लौह इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसे बनपुर कहा गया, नामक स्थान पर की गई थी। यहाँ 1922 से उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बनपुर, हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। दूसरा, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923 ईस्वी में मैसूर, आज वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम VISCL है, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में बनपुर, पश्चिम बंगाल में की गई थी। बाद में 1953 ईस्वी में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा सेल के सभी पोस्टों के एग्जाम में, जिसमें भी जीके आता होगा, OCT हो, SCT हो या MT के एग्जाम में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 3 कंपनी स्थापित किया गया था। इसका योजना काल 1956 से 1961 तक था, 5 साल का। तो इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 ईस्वी में स्थापना किया गया था। इसका तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में अब है। ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया था। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग जिला में, पूरे सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। कई बार आ चुका है ये एग्जाम में, OCT के एग्जाम में, SCT के एग्जाम में। अब दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में राउरकेला, उड़ीसा में किया गया था, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल दुर्गापुर नामक स्थान पे ब्रिटेन की सहायता से की गई थी और इसमें उत्पादन 1962 ईस्वी से स्टार्ट हो गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सिर्फ बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था और द्वितीय में 3 स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था। तो बोकारो झारखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट का, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विजयनगर इस्पात संयंत्र, हास्टपेट बेल्लेरी जिला कर्नाटक में। सेल एक महारत्ना कंपनी है।
वर्तमान में 11 महारत्ना कंपनी हो गई है। तो आप लोग बताइएगा इस वीडियो में कमेंट करके कि 11वां महारत्ना कंपनी कौन है। वीडियो के लास्ट में मैं बतलाऊंगा कि 11वां महारत्ना कंपनी कौन है जो हाल ही में ऐड हुआ है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, वनपुर, सलेम, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। मतलब सेल का गठन 24 जनवरी 1973 ईस्वी में हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछ देता है। 2014 ईस्वी में भारत, चीन, जापान, यूएसए के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का पहला तटीय इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। कोयला क्षेत्र में स्थित लौह इस्पात केंद्र बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर और बोकारो है। लौह अयस्क क्षेत्र में स्थित इस्पात केंद्र राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर है। कोयला व लौह क्षेत्र के मध्य में स्थित केंद्र जमशेदपुर है। तटीय क्षेत्र में स्थित लौह इस्पात केंद्र विशाखापट्टनम है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं भारत में लौह इस्पात उद्योग का विवरण। इसमें कंपनी स्थान, उसके बाद लौह अयस्क प्राप्त क्षेत्र। तो कहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता है कंपनी को, किस कंपनी को, उसके बारे में देखेंगे। टिस्को जमशेदपुर झारखंड में है। उड़ीसा के गुरुमही, सानी एवं बादाम पहाड़, मयूरभंज झारखंड के नोआमुंडी के खान से इसमें लौह अयस्क प्राप्त होता है। भिलाई सेल भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। डल्ली राजहरा क्षेत्र से प्राप्त होता है इसका अयस्क। उसके बाद सेल बर्नपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, सिंहभूमि से प्राप्त होता है इसमें अयस्क। उसके बाद विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र भद्रावती, कर्नाटक में, जो बाबा बुदन पहाड़ी से प्राप्त होता है इसमें अयस्क। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल सेल जो है वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित हुआ था। नोआमंडी क्षेत्र से प्राप्त होता है इसमें अयस्क। राउरकेला उड़ीसा जर्मन के सहयोग से स्थापित हुआ था, जर्मनी की सहायता से। कयोझर क्षेत्र से प्राप्त होता है इसमें अयस्क। बोकारो झारखंड जो कि तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से स्थापित हुआ था। उड़ीसा के राउरकेला क्षेत्र क्योझर से प्राप्त होता है। तो राउरकेला और बोकारो में क्योझर से प्राप्त होता है अयस्क। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बेलाडीला छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। उसके बाद सेलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु, बाबा बुदन पहाड़ी से प्राप्त होता है। पैरादीप इस्पात संयंत्र उड़ीसा क्योझर से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है विश्वेश्वरैया लोहा एवं यहाँ नोट करके लिखा हुआ है विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात लिमिटेड VISL सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना 1923 में स्थापित किया गया था। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं इसमें। लौह अयस्क उत्पादन में पहला रैंक ऑस्ट्रेलिया का है, दूसरा ब्राज़ील का है, तीसरा चाइना का है और चौथा स्थान है इंडिया का। एक करंट का है अपडेट अप्रैल 2021 का। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन वाले 3 राज्य, पहला उड़ीसा है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद झारखंड है। देखिए एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान को किस पोर्ट से आयरन एक्सपोर्ट होता है, तो पैरादीप पोर्ट से होता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये 2020 का अपडेट है। भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को आयरन अयस्क करता है,
तो पहले नंबर पे है चाइना, उसके बाद जापान, मलेशिया तीसरे नंबर पे है, ओमान चौथे नंबर पे, इंडोनेशिया पाँचवें नंबर पे, साउथ कोरिया छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे ब्राज़ील है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नियुक्ति के बारे में देखते हैं। ये सेल इसको के एग्ज़ाम में आता, सेल इसको ओसीटी के एग्ज़ाम में। तो आलोक सहाय ने 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने भास्कर चटर्जी से पदभार ग्रहण किया। सेल भारत में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी है। वर्तमान में महारत्ना कंपनियों की संख्या 11 है। 11वां जो कंपनी इसी साल बना है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बना है। सेल में 5 इंटीग्रेटेड प्लांट है, उसके बाद 3 स्पेशल स्टील प्लांट है। सेल में 65% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर 50% से कम होने पे, अभी किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की शेयर अगर 50% से कम हो जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेल बोकारो एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। अब देखिए ऑफिशियल साइट पे जाके आप लोग ये चेक कर सकते हैं बोर्ड और संगठन के बारे में। तो श्रीमती सोमा मंडल जी अध्यक्ष है सेल की, इनके बारे में डिटेल से देख लीजिए। श्रीमती सोमा मंडल हैज एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ चेयरमैन सेल 1 जनवरी 2021। तो ये देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिएगा सही से। नॉट ओनली बीइंग द फर्स्ट फंक्शनल डायरेक्टर ऑफ सेल बट सी इज आल्सो द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ द कंपनी। तो ये इम्पोर्टेंट है, अपडेट है। तो पहली महिला चेयरमैन है ये। उसके बाद सुश्री सुकृति लिखी, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली। तो ये है। उसके बाद पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव भारत सरकार के लिए। उसके बाद श्री हरि नंद राय, निर्देशक तकनीकी। श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निर्देशक। श्री अमित सेन, निर्देशक वित्त। तो ये आप लोग देख लीजिएगा डिटेल। देखिए यहाँ जब जाएंगे नीचे सेल की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे बोर्ड एंड संगठन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद पर्चे देखते हैं इसमें। पर्चे भी ऑफिशियल साइट पे देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। तो ये एक महारत्ना कंपनी है। 5 इंटीग्रेटेड प्लान इसका देखिए। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में, राउरकेला इस्पात कारखाना, उड़ीसा में बोकारो इस्पात कारखाना, झारखंड में इसको स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद स्पेशल 3 है। मिश्र इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में है। स्लेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है। उसके बाद विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट कर्नाटका में। ये पता होना चाहिए कौन सा प्लांट कहाँ पे है। उसके बाद सहायक कंपनियाँ ये दे रखा है। संयुक्त उद्यम एनटीपीसी सेल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है एक संयुक्त उद्यम इसका। उसके बाद बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। एमजक्शन सर्विसेज लिमिटेड है। सेल बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड है। भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड है। बोकारो जेपी सीमेंट लिमिटेड। सेल एंड मायल फेरो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड है। एस&टी माइनिंग कंपनी है। उसके बाद इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। उसके बाद देखिए पृष्ठभूमि और इतिहास के बारे में। तो ये तो आप लोग
ऑफिशियल साइट पे जाके देख लीजिएगा, सही रहेगा। हिस्ट्री, सेल हिस्ट्री, देखिए ये ट्री है, ट्री के रूप में दिया है। जो जो सन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ है तो उसके बारे में दिया है। उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो दिखला देगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। देखिए इस सन में क्या हुआ है उसके बारे में दे रखा है। ये 1954 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इज फॉर्म इट 4 प्लांट दे रखा है। भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, एलॉय स्टील प्लांट। उसके बाद ऐसे ही अगर क्लिक करेंगे, रॉ मटेरियल डिवीजन फॉर्म्ड 1989 में। ऐसे ही डिटेल से ज़्यादा देखना होगा तो देख सकते हैं आप लोग। उत्पादन में देखते हैं इसके, उत्पादन में सेल, संरचनात्मक सेक्शन, सेल, टीएमटी। टीएनटी अभी 2019 से उत्पादन हो रहा है, टीएनटी बार जो होता है। सेल जीपी, जीसी सीट, सेल वायर रॉड्स, सेल प्लेट्स, सेल रेल उत्पादन, जो रेल की जिस पे चलती है पटरी है उस पर। रेल व्हील एक्सल, रेल व्हील एक्शन भी उत्पादन करता है सेल। सेल एचआर, कॉयल एंड सीट्स। उसके बाद सेल शियर कॉयल से सीट, चादरें, सेल पाइप, विद्युत स्टील। तो सेल के बारे में लगभग में सभी चीज़ हो गया। और आप लोग खुद जाके भी सेल के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वैसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी था वो हो गया इस वीडियो में। देखिए ये जो भी टॉपिक है उसके बारे में आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा जो भी ये टॉपिक दे रखा है। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।